को मिला है 4-5 लोग काफी लोग का बैलेंस शीट ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने का ना वो चलो हाँ थर्ड फोर्थ सम्मा टॅली नव्हते होते खाली टॅली नंतर होतो एक मार्क पण मिस्टेक પછી प्रॉफिट पण रॉंग होतो 3 मार्क चलो गाइस लिसन नाउ वी स्टार्टेड विद पार्टनरशिप उसमें मुझे एक बात बताओ व्हाट इज P&L appropriation account remember What is P&L appropriation? We discussed in the last lecture. P&L appropriation is nothing but an extension of P&L. What is it? Extension of P&L. And what do you record in P&L appropriation? Do you record any third-party expenses or incomes? No. The ones which are happening between business and partner. Salary to partner. 4 चीजें आती है किन्तु. Salary to partner, interest on capital, interest on drawings. एंड ट्रांसफर टू रिजर्व कमीशन सैलरी रेम्यूनरेशन सब एक हो गया ट्रांसफर टू रिजर्व बस ये 4 चीजें दीज आर व्हाट दीज आर नॉट अ चार्ज ऑन प्रॉफिट दीज आर कॉल्ड एज सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट क्या बोलते हैं इसको सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट व्हाट इज द डिफरेंस चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट हो गया ओके तुम्हारा डिस्काउंट अलाउड हो गया कैरेज आउटवर्ड हो गया इंटरेस्ट हो गया ये सब हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज ऑल थर्ड पार्टी एक्सपेंस जो पार्टनर और बिजनेस का बीच में प्रॉफिट का सब डिविजन हो रहा है ना उसको क्या बोलते हैं अप्रोप्रिएशन सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट क्या बोलते हैं अप्रोप्रिएशन या फिर सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन इज नॉट अ चार्ज ये थर्ड पार्टी को नहीं जा रहे मतलब इन शॉर्ट जब टैक्स डिपार्टमेंट प्रॉफिट्स पे टैक्स मारता है तब कौन से प्रॉफिट्स पे मारेगा पता है जो P&L वाला नेट प्रॉफिट है ना उस पे मारेगा कि जो फाइनल नेट प्रॉफिट आ रहा है उस पे मारेगा P&L वाला जो प्रॉफिट आ रहा है P&L अप्रोप्रिएशन वाले प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना किस पे देना है P&L वाले पे ऐसा क्यों क्योंकि P&L वाला ही वो प्रॉफिट है जो आपने थर्ड पार्टी इनकम एक्सपेंस ले देके कमाया हुआ फिर तो आपने क्या किया उसको सब डिवाइड किया अभी समझो मैंने और शुभम ने पार्टनरशिप बिजनेस चालू किया हमने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपया P&L वाला फिर शुभम ले रहा है सैलरी 20,000 मैं ले रहा हूं सैलरी 20,000 तो प्रॉफिट घट के हो जाएंगे 60 हम बोलेंगे टैक्स डिपार्टमेंट को अरे सैलरी एक्सपेंस काटो टैक्स हम लोग तो 60 पे भरेंगे बोलेगा अरे किसको दे रहा है सैलरी खुद को ही दे रहा हो ना और प्रॉफिट भी किसको जा रहा है खुद को ही जा रहा है मत लो सैलरी प्रॉफिट डिवाइड करो तो टैक्स किस पे भरने का 1 लाख तो वो डिसअलाउ कर देगा ये सारे एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाते हैं इन इनकम टैक्स तो जब टैक्स भरने की बारी आएगी तब कौन से वाले प्रॉफिट्स पे टैक्स भरोगे आप P&L वाले प्रॉफिट पे टैक्स भरोगे ना कि P&L अप्रोप्रिएशन बिकॉज अप्रोप्रिएशन इज नॉट अ चार्ज इट इज नॉट अ थर्ड पार्टी एक्सपेंस इट इज अ सब डिविजन ऑफ प्रॉफिट अपना ही प्रॉफिट है अपना ही खजाना पड़ा हुआ है खाली थोड़ा ये जेब में डाला सैलरी थोड़ा ये जेब में डाला इंटरेस्ट थोड़ा रिजर्व में डाला ट्रांसफर टू रिजर्व सब अपने को ही मिल रहा है खाली वो अलग अलग मोड से अपने को जा रहा है अपने को मतलब पार्टनर्स को जा रहा है इज दिस क्लियर सो ये चीज हमेशा बनाई जाती है प्रैक्टिकली बट आपको 12th में नहीं है पहले थी अभी निकाल दी लेकिन यहाँ पे तो करनी है आपको सीए में तो मैंने आपको एक सम में बनवाया भी था P&L अप्रोप्रिएशन है ना और एक सम का होमवर्क दिया था मैंने आपको आई थिंक इट वाज सम नंबर 5 तो चेक कर लो A and B started a business on 1st January 2016 with capitals of 30 and 20 according to the partnership deed B अभी deed आ गया तो खत्म तो सब कुछ मिलेगा डीड ही नहीं है तो खाली वो नेट प्रॉफिट इक्वल है और इंटरेस्ट और लोन मिलता है 6% से
So A and B start a business on 1st Jan 2016 with a capitals of 30 and 20,000. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest is to be allowed on opening capitals at the rate of 6% per annum. The remaining profits are to be distributed amongst the partners in the ratio of 5:3. During 2016, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital of 25,000. During the year, A withdrew 8 and B withdrew 10 for domestic work. ड्राइंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम पास के लिए दिया हुआ है। ये ड्राइंग्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आने वाला नहीं है। तो आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसा दिखेगा? इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। दिस इज योर पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ओके, एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल। तो इसमें पहला आएगा बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल। वो कितना कमाया था आपने? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी द अंडर प्रॉफिट ऑफ 25। इसमें यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होगा? डेबिट बाय टू सैलरी टू पार्टनर, दोनों को देना है? खाली बी को देना है। 500 अ मंथ है तो 500 इंटू 12 हो जाता है आपका 6000। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिल रहा है दोनों को, है ना, ए और बी को। किस पे दोगे ये इंटरेस्ट? कैपिटल पे दोगे। तो कैपिटल सर 30 and 20, rate of interest is 6%. So 30,000 पे 6% for how many months? Interest on capital 12 months. And 20,000 पे 6% for 12 months. So ये आता है 1800, ये आता है 1200 and total is 3,000 and 2 net profit बाकी का जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल, ओके, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा ये ए का, ये बी का, sorry, 16, right? Yes. And ratio was 3:2, right? So 10 and 5 to 3. okay, 5:6, 10 and 6. सुनिए, drawings यहाँ पे कैसे है? What is the entry for drawings? लास्ट लेक्चर भी बताया था, उसको बता दो। drawings का एंट्री क्या है? drawings to cash. So drawings कहाँ जाता है आपका? पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे आएगा क्योंकि वो बिजनेस पार्टनर को दे रहा है। दैट इज नॉट अ थर्ड पार्टी इनकम। उस पे भी वो टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स नहीं डालेगा आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या है? अपना ही कैपिटल कम करके आप अपने पीएनएल में ट्रांसफर करें। दैट इज अ टैक्सेबल इनकम। पार्टनर को रॉयल्टी मिल रहा है मतलब बिजनेस का इनकम है। बिजनेस का कुछ ऐसे पैसे टेक्नोलॉजिकल नो कुछ शेयर किया रहेगा, उसका पैसा आ रहा है। दैट इज उसका पर्सनल है, कुछ अलग है, नॉट रिलेटेड टू पार्टनरशिप, अलग ही रॉयल्टी मिल रहा है तो डिफरेंट इट इज। तो उसका पर्सनल इनकम में आता है, अदर इनकम के फॉर्म में। बिजनेस की रॉयल्टी या बिजनेस का कुछ शेयरिंग हो रहा है उसका आ रहा है तो फिर बिजनेस इनकम। वैसे रेंट भी ऐसा ही है। रेंट इज अ बिजनेस एक्सपेंस। आप कोई जगह भाड़े पे लेते हो तो इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस, है ना। बट अभी समझो कोई पार्टनर की जगह है, उसमें आप धंधा कर रहे हो, तो अगर कोई थर्ड पार्टी होती तो उसको रेंट देते ही ना, जेन्युइन सी बात है। तो पार्टनर की जगह है, उसमें रेंट दे रहे हो तो वो डिडक्शन मिलेगा। दैट्स अ पीएनएल का एक्सपेंस, दैट इज नॉट पीएनएल अप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस। गॉट इट? वो सब डिविजन नहीं है प्रॉफिट का। तो जेन्युइनली वो अगर आप किसी थर्ड पार्टी से जगह रेंट पे लेते तो उसको रेंट देना पड़ता। तो पार्टनर की खुद की जगह है तो एडवांटेज है, बट वो भी रेंट तो ले सकता है। तो दैट्स अ थर्ड पार्टी एक्सपेंस ओनली। भले इट इज गोइंग टू पार्टनर बट इट इज अ थर्ड पार्टी एक्सपेंस। सो रेंट हो गया। इवन इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन, थर्ड पार्टी से लोन लेते तो आप उसको इंटरेस्ट देते ही ना। बैंक से लोन लेते तो ब्याज देना पड़ता, तो पार्टनर से लोन लेते तो फ्री में आएगा क्या? भले इंटरनल लायबिलिटी है, लास्ट में आता है चुकाने के बाद, बट देना ही है उसको भी इंटरेस्ट, जैसे बैंक को दे रहे हो तो वो भी पीएनएल का हिस्सा है, उसमें भी डिडक्शन मिलता है। वो अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा पीएनएल। तो सर इसमें ऐसे जोड़ कर सकते हैं ना बिजनेस में? कैसे? पार्टनर को दे रहे हो तो पार्टनर तो कुछ भी बढ़ा चढ़ा के उसे बता देगा कि मैंने तो इतना रेंट लिया। वो टैक्स वाला वापस चेक करता है कि मार्केट में प्रिवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आप मार्केट में चल रहा है 8-9% और आप 20% पे लोन ले रहे हो, क्यों भैया? बैंक से ले लो, बोल देगा वो आपको। अग्रीमेंट में दिया तो कुछ भी थोड़ी अनशन रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है तुम। जो भी मार्केट में आजू बाजू चल रहा है वही रेट पे रखना पड़ेगा, वरना तो टैक्स वाला बोलेगा तुमको काय को ले रहे हो इतना, क्यों इतना बड़ा खर्चा कर रहे हो, पागल हो तुम लोग, ले लो बाहर से ले लो, मैं दिलवाता हूं। ओके, ऐसा आड़ा टेढ़ा कुछ भी अनशन रेट से आप चार्ज नहीं कर सकते। सर ऐसा हो कि बहुत 1980s या 1990s में लोन लिया है, वो तो कम रहता, अभी बढ़ गया है, तो कौन सा लेना? जनरली कैसा रहता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दो रहता है। तो अगर
फिक्स्ड रेट इतना बुरा ना, पहले इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, बट उसके बाद फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी तो आजकल जितने लोन है सब फ्लोटिंग रेट पे आते हैं। फ्लोटिंग रेट मतलब बढ़ा तो बढ़ाओ, घटा तो घटाओ, आरबीआई बढ़ाता है घटाता है, उसके हिसाब से चेंज करो। फिक्स्ड रेट पे लिया हुआ है तो तुम चेंज करवाओ उसको, कन्वर्ट इनटू फ्लोटिंग रेट, अल्टीमेटली बात वही चीज पे आएगी। तो अगर तुमको अभी मिल सकता है सस्ता लोन, फॉर एग्जाम्पल तुम पार्टनर से 15% पे लोन लेके रखा है 10 लाख रुपए, ठीक है, आज की तारीख में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 60%, वो देखेगा बैंक तुमको 60% में दे रहा है, ये तुमको 15% में दिया हुआ है, हाँ चलते आ रहा है, ठीक है, बैंक से लो, इसको चुकाओ और 60% में कंटिन्यू करो। अगर कर ही सकते बिजनेस का अपने रीजन भी तो हो सकता है, क्या पता कि पार्टनर का अनसिक्योर्ड लोन हो, नहीं रखना हो कुछ लाइफ। अनसिक्योर्ड लोन्स है ना अलाउड ही नहीं होता बिजनेस में, दे आर लाइक ब्राइब्स। कोई भी किसी को अनसिक्योर्ड लोन देता नहीं है जनरली, कुछ भी सिक्योरिटी देके ही रखते, तुम्हारे अपने पैसे प्यारे होते हैं ना, तो अनसिक्योर्ड लोन्स आर कंसिडर्ड एज ब्राइब्स, तो वो बगड़े में ही जाता है, तो ब्लैक मनी टाइप से कंसिडर होता है, तो अलाउड ही नहीं होता। तो कोई भी लोन दे, भले ही पार्टनर या बिजनेस, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जनरली रखी जाती है, या तो गारंटर रखा जाता है। तो लोन सिक्योरिटी नहीं है ना, तो कीप अ गारंटर, थर्ड पार्टी गारंटी, ये ओडिया में उस दिन बता रहा था आपको शायद, कंटीजेंट लायबिलिटी गारंटी, तो किसी गारंटर को रखना पड़ता है। जैसे हवा में पैसे देने वाला कोई है, कंपनीज में दिखते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स, बट दे आर मोस्टली ब्राइब्स फ्रॉम पॉलिटिशियंस। वो फिर चुकाओ ना चुकाओ उसकी कुछ सिक्योरिटी श्योरिटी नहीं है, खाली वो व्हाइट का पैसा कन्वर्ट करने के लिए लाता है, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन बने तब तक बिजनेसेस में दिखना नहीं चाहिए, कोई किसी को देता नहीं, समझ में आया? तो जो बिजनेस और पार्टनर का सब डिविजन है, खाली वो पार्ट जाएगा आपका अप्रोप्रिएशन में, बात समझ में आई? बाकी सारा ऊपर पीएनएल में, ओके। 4 आइटम्स अंडर अप्रोप्रिएशन, बाकी सारा कुछ पीएनएल। अभी नेक्स्ट सम देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं है, ये जिसका हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया है ना, उसी का वो लोग ने कैपिटल, पूरा सम सेम है, ऊपर नीचे पूरा सम रिप्रिंट किया हुआ है, खाली उसी सम का आपको बनाया है। क्या पूछा गया है? प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स और फाइनल अकाउंट्स किया ना, बनाते हो ना पार्टनर्स कैपिटल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, वही चीज है। पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी, पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी। इज दिस क्लियर? सॉर्टेड है? ये सब लफड़ा तभी आता है जब क्वेरी वेरी आ गई ना आपके ऊपर टैक्सेशन की, तभी लफड़ा आता है, तो वो सब फिगर चेक करेगा। अभी वो मैं पार्टनर का जगह का रेंट का भी आपको एग्जांपल दिया। अगर पार्टनर ने 1000 स्क्वायर फीट की ऑफिस आपको दे दी है रेंट पे, और कोई बात नहीं।